हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है सुबह 5 बजे का सीन। अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं और हमारे जो होटल के रूम की विंडो थी उससे नज़ारा ऐसा था, तो मैं मिस नहीं करना चाह रही थी और मैं जो हूँ बैठ गई। धीरे धीरे दिन निकलने लगा और ये सीन सच में बहुत अच्छा था। ऊपर घटा थी और बिल्कुल अभी सूरज कहीं से भी दिख नहीं रही है रोशनी, लेकिन धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया था। इस सीन को मैं अपनी आंखों में बस बसा के लेके जाना चाहती हूँ। और इसके बाद ठंड बढ़ रही थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था कंबल और एक एक्सटेंशन बेड यहाँ पर अलग से करवाया हुआ था। उस पर मैं बैठी हुई थी कोने पे कंबल लपेट के और खिड़की में से देख रही थी लगातार बाहर। अब आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली मुझे दिखाई क्या दे रहा था बाहर। मेरा जो देख देख के मेरा जी नहीं भर रहा था, इतना सूदिंग था कि शायद इस ट्रिप की सबसे अच्छी चीज़ यही थी। एक उस होटल में जो कल वाले व्लॉग में गया था और एक यहाँ जो अब मैं देख रही हूँ, तो ये नज़ारा था। इतने घने पेड़ थे कि बस बहुत ही सुंदर। इसके बाद फिर उठ के तैयार होना था, तो फिर हम लोग एक एक करके तैयार होना शुरू हो गए। ठंड थी अभी, तो मैंने जो है अंदर क्रॉप टॉप पहना हुआ है और उसके ऊपर ये जैकेट जो है चेन वगैरह बंद करके पहन ली है। इस टाइम पे अच्छी खासी ठंड थी। और फिर हम लोग चले गए नाश्ते के लिए। तो अभी मैं सबसे एंड में आई थी, बच्चे और हस्बैंड जो है वो नीचे आ चुके। तो नाश्ते में यहाँ पर हमें फर्स्ट डे जो मिला वो इडली सांभर था और वर्मेसिली उपमा था। ये मैंने टेस्ट नहीं किया कि वर्मेसिली के साथ उपमा कैसा ही लगेगा। और जी चना और पूड़ी थी, और पूड़ी के नाम पे अभी इसमें ख़त्म हो रही है, भटूरे जैसी पूड़ी थी और सैंडविचेस थे। तो यहाँ पर ये हमने अपना नाश्ता लिया। और बच्चों को जो मैंने टॉप पहनाए हैं ये मीशो से हैं। इसके आगे पीछे का पार्ट जो है वुलन का है और स्लीव्स जो हैं वो क्रेप की हैं। तो यहाँ पर ये अब बाहर घूम रही थी और अब हम लोग निकलने के लिए ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। जो हमारा ड्राइवर था ना, उनका खाना पीना सोना यार दोस्त इन सब में इतना टाइम हमारा किल हुआ कि धर्मशाला में एक दलाई लामा का मंदिर हमारा रह गया। कुछ जाम था, कुछ आइडिया ही नहीं था, पैदल है जाना है गाड़ी जाएगी क्या है। और यहाँ पर डलहौजी का एक और वाटरफॉल हमारा एंड में छूट गया। ठीक है। और इस ट्रिप से हमें एक सबक मिला कि आपको अगर लोकल जो साइट सीइंग करनी है ना, उसके लिए हमेशा लोकल बंदा आपको बुक करना चाहिए। क्योंकि हमारे ड्राइवर को इनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन सा व्यू पॉइंट अच्छा है कौन सा बुरा है, कि इन केस अगर टाइम कम हो तो हम अच्छे वाले पहले कर लें, या इन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि किस व्यू पॉइंट पे पैदल चलना पड़ेगा और कहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ड्राइवर जानकार नहीं है उस जगह का, तो आपकी ट्रिप का मज़ा आधा या उससे भी कम हो सकता है। तो ये सबक हमें इस बार की ट्रिप में बहुत अच्छे से मिल गया, जो हमें हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे कि ध्यान रखें। अब ये डलहौजी का सुनहरा रास्ता है, समझ लो ये अच्छा है। यहाँ पर ये आर्मी का पब्लिक स्कूल था और जितने भी स्कूल, यहाँ पर 2 स्कूल पड़े हैं और स्कूल के आसपास के लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक रास्ते को इसी पैटर्न में सजाया हुआ था। तो एक तरीके से अच्छा है, पहचान भी है, तो आदमी थोड़ी सी रैश ड्राइविंग यहाँ पर नहीं करेगा। और ये कैंट वालों के स्कूल थे, तो काफ़ी डिसिप्लिन था, मतलब यहाँ पर सब कुछ था सड़क पर। देखो पूरे रास्ते में इस तरीके की मतलब एक ही थीम पे ये सारी डेकोरेशन हुई हुई है और फ्लावर्स और पौधे सब कुछ एक ही तरीके के पॉट्स हैं। पूरे रास्ते में इसी तरीके की थी, काफ़ी लंबा रास्ता ये था। दोनों स्कूलों के आसपास का एरिया इसी तरीके से था। ये एरिया पार करने के बाद जो मूवीज़ में दिखता है खजियार, जो वो घास का मैदान है बड़ा सा, तो ऑलमोस्ट हमें वहाँ पे ये है कि कल की बारिश के बाद सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन जितना भी मिलेगा देखते हैं वहाँ जाने के बाद। फ़िलहाल जो नज़ारे थे यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे थे, सुंदर थे। मतलब लग रहा था कि हाँ चलो पहाड़ों में घूम रहे हैं। बिल्कुल लश ग्रीन सब कुछ था यहाँ पर। और ये देखो कितना, मतलब हम बिल्कुल उस पहाड़ में हैं जो सामने से दिखते हैं ना, हरे भरे पहाड़, बस ये वो ही हैं कि पेड़ों की वजह से रोड नज़र नहीं आ रही, हम जस्ट उनके बीच में हैं। और ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हैं वो इधर हैं चट्टानों के ऊपर और बिल्कुल हरियाली से भरे हुए हैं। और कल की बारिश के बाद सब कुछ धुल गया है, क्योंकि उसके बाद ढंग से धूप अभी निकली नहीं है। फिर जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जा रहे थे, ये बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे रोहतांग से पहले पड़ी थी ना, उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी चट्टानों वाला थोड़ा सा एरिया आया, जिसमें काफ़ी विशालकाय चट्टानें जो थी वो थी यहाँ पर। उसके बाद चलने के बाद जी एक यहाँ पर वन क्षेत्र है
उसका मतलब एक गेट है प्रॉपर, और वहाँ पर टोल भी देना पड़ा। तो वो वहाँ से समझिए आपका जो जंगल का इलाका है वो शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हिरन और भालू आपको सड़क पर भी मिल सकते हैं, ऐसी चेतावनी वहाँ पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर बच्चे जो थे अभी खुश थे। पार्किंग यहाँ पर ये जो गेट आ गया ना, यहाँ पर रुके हुए थे फिर हम लोग टोल के लिए। और ये वाले वाइट फूल पूरे रास्ते में, ये जंगली फूल नहीं है लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि गमलों में नहीं खिलते इतनी केयर करने के बाद। और यहाँ देखो प्रॉपर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब की हुई हो, ये गार्डनिंग के तौर पे सजाए हुए हों अच्छे से। पूरे साइड में ये वाइट फूल जो हैं वो कहीं कहीं मतलब मिस थे, बाकी पूरा लाइन से दोनों साइड वाइट कलर का अच्छे से गार्डन सा बना हुआ था। और ये बर्फ़ के पहाड़। एक जगह गाड़ी हमारी रुकी क्योंकि हमारे ड्राइवर के कुछ रिश्तेदार वहाँ मिल गए, तो उन्होंने रोक दी गाड़ी। और जब गाड़ी रुकी हुई थी इतने सुंदर रास्ते पर, तो हम लोग भी अपना उतर गए। लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, ऊपर से खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल, तो बहुत ही संभल के यहाँ पर सड़क के किनारे भी खड़ा होना पड़ रहा था आसपास अगर इधर उधर जाना है सड़क के उस पार। लेकिन हम लोग देख दाख के खैर आ गए और 2-3 फ़ोटो खींची। यहाँ पर ये दोनों लगी हुई हैं कुछ ट्रिक फ़ोटोग्राफी करने में, रिज़ल्ट आया नहीं जो करना चाह रही थी खैर। और उसके बाद फिर मतलब 1-2 फ़ोटो खींची, फिर हम लोग चल दिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए खजियार के मैदान में, जहां हमें घूमने का इरादा लेके आए थे। और यहां पर कुछ कुछ होता है कि शिमला वाली जो शूटिंग है ना वो एक्चुअली यहां पर हुई है जितना मुझे पता है। तो मैंने बच्चों को बताया और ये था जी वो पुल। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे लेकिन उम्मीद से बिल्कुल उलट था ये, इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। और ये झील थी जिसमें मछलियाँ भरी पड़ी थी और उनको स्ट्रिक्टली मना किया होता कि खाने के लिए नहीं डालें। फिर भी 1-2 लोगों ने, शायद किसी ने कुछ फ्रूट्स या कुछ डाल दिए थे, तो वो ज़्यादातर जो ये सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म हो रही थी ना वहाँ पर ये देखो किनारे पर ही सारी जमा हुई हुई थी। तो यहाँ सीढ़ी के दोनों साइड कॉटेज बना हुआ था। हालत उसकी भी बिल्कुल खस्ता थी, गंदा, जर्जर, मतलब कहीं से भी वो दार्शनिक स्थल तो लग ही नहीं रहे थे। अब वहाँ पर ये था कि बेंचेस थी, बैठ गई मैं वहाँ जाके। और उसके बाद ये जो है मैंने फिशेस को क्लोज़ करके शूट करना शुरू किया कि शायद कैमरे में कुछ आ जाए, क्योंकि जैसे रंग का पानी था वैसी ही मछलियाँ थी, तो दिखाई दे नहीं रहा था कैमरे में कुछ भी, केवल अपनी आंखों से समझ में आ रहा था। और यहाँ पर हो रही थी पैराग्लाइडिंग भी, लेकिन जो हमने सोलांग वैली में की थी उसमें एक हाइट से करा रहे थे, बच्चों को भी जो लेके आ रहे थे। यहाँ प्लेन से प्लेन में ही बस दौड़ रहे थे और चार्जेस 500 रुपये थे सोलांग वैली वाले। तो ये आइकॉनिक सा एक सीन है जो फ़ोटोज़ वगैरह में आपको नज़र आता है। अब पुल से उतरकर फिर हमने मैदान का जायज़ा लेना स्टार्ट किया कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो देखें कि उसमें से हम क्या कर सकते हैं फाइनली। अब अम्यूज़मेंट की बात करें तो देखो, एक तो ये गा रहे थे अपना लोकल वहाँ के सिंगर जो हैं वो अपना लाइव म्यूज़िक। एक ये बॉल थी जिसमें अंदर आपको डाल देंगे, बांध देंगे और फिर इसको एक स्लोप पे लुढ़का दिया जाएगा। एक ये चीज़ थी, बच्चे इसको भी लेके श्योर नहीं थे। पैराग्लाइडिंग थी, उसको भी लेके श्योर नहीं थे। अब इनके लायक यहाँ पे ना ढंग से करने के लिए कुछ नहीं था। एक हॉर्स राइडिंग थी, उस पर भी बच्चों ने मना कर दिया कि हॉर्स राइडिंग हम नहीं करेंगे। तो अब तीनों राइड में से कुछ नहीं हो सकता। बाकी की ये थी कि चीज़ें छोटी मोटी खिलौने और ये सब थी, आइसक्रीम वगैरह, तो वही सब कुछ हो पाया। सोलांग वैली जितना हम नहीं कर पाए यहाँ पे एंजॉय। फिर कुल मिला के ये था कि इस घास के मैदान में आए क्या है करने के लिए, फ़ोटो खींच ले कुछ एक। तो फ़ोटो हमने खींची कुछ एक। और उसके बाद जो है मेन दिक्कत क्या हो रही थी यहाँ पे, जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ चलना हो रहा था मुश्किल। कहीं पर घास सूख गई थी जहाँ पर ढलान था, लेकिन बीच बीच में काफ़ी कीचड़ था जिसकी वजह से पूरे जूते हमारे चारों के और नीचे से पैंट वगैरह जो हैं, जैसे मेरी बिल्कुल नीचे तक की है, तो ये सब गंदी हो गई थी अच्छे से। फिर हमने ये है कि और भी जगह जाने का इरादा था। बहुत ज़्यादा देर हमारे पास थी नहीं कि हम यहाँ पे 4-6 घंटे बिताएं, और लग भी नहीं रहा था कुछ और, क्योंकि ना तो यहाँ बैठ पा रहे थे ढंग से, कपड़े गंदे हो रहे थे, और ना ही ऐसा था कि भाग दौड़ कर लें कुछ भी। मतलब यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया कि कीचड़ की वजह से एग्जैक्टली करें क्या। तो फिर हम लोग जो था एक बार पूरा जो व्यू था उसको शूट किया और आ गए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अभी आगे भी जाम पूरा मिलने की संभावना है, जितनी भीड़ यहाँ पर थी अति में। तो हम लोग फिर आ गए नेक्स्ट अपने स्पॉट पे जाने के लिए जहाँ हमें जाना था। बच्चों को दिलवाई आइसक्रीम और फिर हम फिर ड्राइवर का वेट करने लगे कि वो गाड़ी जहाँ लगाई हुई थी पार्किंग में वो आए।
उसके बाद फिर हम आ गए, यहाँ पर ये लगा हुआ था देखो हैशटैग चलो चंबा। अब इसके पीछे का एरिया देखो बिल्कुल हिडिंबा टेम्पल वाला है, बहुत सुंदर। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मौसम थोड़ा ठीक हो, कीचड़ ना हो और आपके पास पूरा दिन हो, तो आप इस घास के मैदान में बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और यहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं है। और फ़ोटोग्राफ़ी भी हमारी हो नहीं पाई, ट्राईपॉड में लेके नहीं गई क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे जो आज घूमने वाले पॉइंट हैं उनमें एक वाटरफॉल भी है कि कहाँ सामान लेके जाओगे। और ना तो वो था, सेल्फ़ी स्टिक एक रखी थी, वो खड़े होके नहीं बैलेंस उसका बन रहा था, उससे भी कोई फ़ोटो शूट नहीं हो पाया। और जो हमने मनाली में एक बढ़िया चीज़ की थी, रोहतांग में हमने एक प्रोफेशनल जो फ़ोटोग्राफ़र था उसको हायर कर लिया था, तो उसने हमारी बहुत अच्छी फ़ोटो खींची थी। और वो फ़ोटो बेस्ट पार्ट था रोहतांग का। वरना जो हाल यहाँ हो रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा करें क्या, सेम रोहतांग में हो रहा था, क्योंकि आराध्या के पैरों में बर्फ़ आ गई थी और वो रोने लगी थी और हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, कैसे एंजॉय करें। तो उस बंदे ने इसको भी पैम्पर किया और हमारी अच्छी सी फ़ोटो खींच दी। तो फ़ोटोज़ से ये होता है कि बाद में ना आप ट्रिप में अगर कुछ अच्छा नहीं भी था या तकलीफ़ कोई हुई थी या मौसम या किसी भी वजह से आप उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने कुछ अच्छी फ़ोटोज़ अगर उस बीच में भी ले ली, तो बाद में वो उन फ़ोटोज़ में जो खुशी होती है ना वो रह जाती है और आप बाकी जो बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती वो भूल जाते हो। अब बच्चे भी हो रहे हैं, बोर नज़ारे हैं, लेकिन कब तक और कितने घंटे आदमी देखेगा, ये वाली बात हो जाती है। तो वो अपना ड्राइंग अपना चैलेंज करने लगी, ये सब अपने कलर और पेपर वगैरह वो अपने पर्स में रख के ले गई थी। और मैं थोड़ी देर के लिए इस बहाने से मुझे ब्रेक मिल गया, क्योंकि वो खेल रही थी तो मुझे उनके साथ नई बातें करनी पड़ रही थी। और मैंने अपना मुँह कर लिया फिर खिड़की की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके भले कुछ ना हो रहा हो जिस पॉइंट पर हम जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी सूरज नहीं उगा था, रास्ता बहुत सुंदर था। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पहाड़ों को भी देख रही थी और बीच बीच में इनकी तरफ भी देख रही थी कि बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर मैं क्लिपिंग बनाती जा रही थी कि थोड़ा भी मतलब लग रहा था कि ना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या जहाँ पर मेन बात थी कि शूट करने का मौका है वहाँ पर मैं करती जा रही थी। क्योंकि इतने मैं सच बताऊँ, रास्ते में कभी कुछ दिखता भी है ना, गाड़ी में जब आप चलते हुए जाते हो, हम प्रॉपर शूट करने तो जा नहीं रहे, गाड़ी अपनी राह चलती रहती है, कैमरा अपनी राह चलता रहता है। इतने मैं फ़ोन चालू करूँ, ऑन करूँ, वीडियो ऑन हो, इतने तो वो पॉइंट आगे से निकल जाता था और पेड़ और ट्रैफिक एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स मुझे मिली जो मैं शूट कर पाई। ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, देखो फिर पेड़ आ गए, यही हो रहा था। मैं ढंग से नहीं शूट कर पा रही थी और इतना मुझसे हुआ नहीं कि मैं उससे बार बार बोलूँ ड्राइवर से कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और आप जो है जहाँ पर भी लगे आप रोक दें। अब 2 से ढाई घंटे का सफ़र करके विद ट्रैफिक जैम हम लोग पहुँचे। जो अगला व्यू पॉइंट था हमारा वो म्यूज़ियम था। मैप में देख देख के पहुँच रहे थे, क्योंकि ना हमें कोई अंदाज़ा था और ना ही हमारे ड्राइवर को। तो ये म्यूज़ियम था वहाँ के कैंटेरिया मेन जो है वहाँ पर ही था। तो यहाँ पर लगभग ये 4 मंजिला म्यूज़ियम था और इसमें एक चीज़ जो हमें समझ में आई कि चंबा में ही अकेले इतनी सारी जगह है घूमने की, आप पूरा दिन आप चंबा में निकाल सकते हो। एक दिन में आप चंबा भी अगर सारे मंदिर कर लो तो बहुत बड़ी बात है। और चंबा में हिंदू धर्म की पुरानी से पुरानी इतनी टाइम से नारायण देवता की पूजा होती है, उनकी पुरानी मूर्तियां जो है खुदाई में मिली हैं ना, वो सब चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी। और यहाँ के युद्ध के सामान, पालकी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं थी। तो मैंने जो है वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया, सही बताऊँ, बस बाहर से ही क्लिप्स ली। और फिर वहाँ से आने के बाद एक यहाँ पर ये पार्क था जहाँ पर एक्सरसाइज बेस्ड कुछ स्विंग्स थे। तो यहाँ पर ये बच्चों को ये था कि सुबह से इन्होंने कुछ ढंग से एंजॉय कर ही नहीं पाई हैं। तो ये था कि पार्क में इन्होंने बोला कि यहाँ पर मम्मी चले, तो हम लोगों ने इनकी ये बात मान ली। यहाँ पर इन्होंने अपना 15-20 मिनट झूले वूले झूल लिए, खुश हो गई। इनका मन नहीं था आने का। लेकिन अभी हमारा जो था डलहौजी में वाटरफॉल एक रह रहा था, तो ये था कि 4 घंटे 4.5 घंटे का रास्ता है, अभी वापस भी जाना है और फिर रात हो जाएगी तो वाटरफॉल क्या ही देखेंगे। इसलिए फिर हम लोग यहाँ से जो है वो निकलने का प्लान करने लगे। फिर हम निकले यहाँ से। अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, क्योंकि दोपहर का अभी लंच हमने नहीं किया है और 2 से ढाई शायद बज रहा था इस टाइम पे। और अभी हमें जो था वापस डलहौजी जाना था। डलहौजी में एक वाटरफॉल
है प्लान में कि मे भी हम वो देखें। अच्छा, यहाँ पर एक रंग महल और बताया था, ये जहाँ हम घूम रहे हैं ना, ये ऑफ बीट प्लेस है। रंग महल बताया था, लेकिन फिर हमने वहाँ जाने से पहले उसकी वीडियोस देखी कि है क्या वहाँ पर। तो वही म्यूज़ियम वाली ही चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से रखी हुई थी, और लगभग 1.5 किलोमीटर की वहाँ पर चढ़ाई दिखा रहा था। तो चढ़ के जाके फिर यही सब देखने का कुछ हमारा मन किया नहीं, तो हम लोग वापस फिर अब डलहौज़ी की तरफ ही चल दिए। तो अभी डलहौज़ी पहुंचने में तो लगेगा टाइम। अभी भूख लग रही है, तो प्लान ये है कि रास्ते में अगर कोई मतलब खाने का पीने के लिए हम लोग कहीं पे जगह सही दिखेगी तो रुक जाएंगे। अब ये सोच के रास्ते में जो है वो एक जगह हमें मिला, डोसा वी करके एक रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर ये था कि डोसा खाएंगे। अब वहाँ जाके जो देखा, कहते हैं ना कई बार दिन ख़राब होता है, बस वो हुआ। हम लोग यहाँ पर बैठे, रेस्टोरेंट में पानी ख़त्म हो चुका था, पता लगा जी। वॉशरूम में पानी नहीं, बर्तन पता नहीं वो बाल्टी बाल्टी में भर के कैसे कैसे धो रही थी। खैर हम लोग बैठ गए, हाथ वाथ उन्होंने हमारे धुलवा दिए। उसके बाद ऑर्डर किया तो ऑर्डर आया ही नहीं। हमें लगा कि वाटरफॉल मिस हो जाएगा, हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर हम वापस पहुँचे, सीधे डलहौज़ी ही आके रुके। और अभी ये था कि देखो दिन है, तो यहाँ पर ये जो था एक बहुत ही सुंदर मतलब पंजाबियों का था ढाबा, और म्यूज़ियम से भी ज़्यादा पुरानी ऐसी लग रही थी कि चीज़ें इन्होंने इसको इस थीम पे बनाया हुआ था, एंटीक। इनका नाम ही मतलब ओल्ड शेर पंजाब था। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत सुंदर लगा, छोटा सा है लेकिन दोनों तरफ मिरर लगा के ना बहुत ही बड़ा सा इसका जो लुक है वो आ रहा है। और पेंटिंग ना ऐसी ही पेंटिंग म्यूज़ियम में थी, ये हिमाचली कांगड़ा शैली इसको लिखा हुआ था, इस तरीके की ही पेंटिंग म्यूज़ियम में थी। तो बहुत ही सुंदर लगी मुझे इनकी डेकोरेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मिनी म्यूज़ियम में आप बैठे हो। तो यहाँ पर बच्चों ने मंगाए नूडल्स और हमने मंगाए 2 पराठे, और एक एक पराठा ये। और अब बज रहा था लगभग 7 से ऊपर का टाइम होने लगा था, और 8 बजे हमारे होटल में जो है वो डिनर लग जाता है। तो ये था कि सहारा ही लग जाए, बस इतना है, इतना खा लें। तो हम लोगों ने जो है फ़िलहाल यहाँ पर खा लिया, और अब जो झरना देखने की उम्मीद थी वो फिर से ख़त्म हो गई। अगेन हम लोग यहाँ खाने के लिए नहीं रुकते, लेकिन हमारे ड्राइवर का कोई फिर जानने वाला मिल गया, और उसने कहा अभी चलता हूँ, और उसकी अभी नहीं हुई। और इतने हम जो हैं खाना वाना खा के यहाँ निपटे, तो अब उम्मीद थी नहीं, क्योंकि अगर वहाँ भागसू नाग वाले की तरह पैदल का रास्ता मिल जाएगा तो हम रात में झरना क्या ही देखते। तो हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब हम यहाँ पर अपना नाश्ता कर आके जो भी खा रहे हैं, उसके बाद सीधे होटल जाएंगे, डिनर करेंगे, सो जाएंगे। सुबह हमें निकलना है, जितना घूमना था अब घूम लिए। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो मेरठ जाते टाइम 1-2 जगह हम रुके या कुछ और है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, और उसके बाद फिर मिलेंगे मेरे रूटीन ब्लॉग्स जो आप लोगों को बहुत पसंद हैं। फ़िलहाल इतना ही। अगर पसंद आ रही हो वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।